Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source? Why? चलो, let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. यहाँ की आइडिया ये है, सेम सोर्स का मतलब सेम वोल्टेज अवेलेबल है, तो करंट कितना फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस डिसाइड करता है। इसीलिए हम करंट और रेजिस्टेंस का बेसिक रिलेशन यूज करते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब थिकनेस को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना है। सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी सेम होती है, और अगर लेंथ भी सेम मान ले तो सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया का इफेक्ट बचता है। उसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं। एरिया जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना छोटा होता है। थिक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता है और थिन वायर का एरिया छोटा। फॉर्मूला में एरिया डिनोमिनेटर में है, तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। ये स्टेप हमें डायरेक्टली कंपेयर करने देता है। थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है, तो फाइनल कनेक्शन सेम वोल्टेज के साथ जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा। इसीलिए थिक वायर से करंट मोर इजीली फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिव पाथवे ज्यादा वाइड होता है और ऑपोजिशन कम मिलता है। सेम वोल्टेज पर स्मॉलर रेजिस्टेंस मींस लार्जर करंट।